वायरल वीडियो पर एसडीएम ने रखा अपना पक्ष, सभी आरोपों से किया खारिज। कहा अधिवक्ता गलत तरीके से पेश आ रहे थे। रीवा जिले के त्योथर एसडीएम संजय जैन और अधिवक्ता राजेंद्र गौतम के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के संबंध में आज गुरुवार को एसडीएम संजय जैन ने कहा कि मीडिया ने मामले को गलत तरीके से वायरल किया, जो सच्चाई से परे है। वास्तविकता कुछ और है। एसडीएम श्री जैन का कहना है कि अधिवक्ता राजेंद्र गौतम उनसे गलत तरीके से पेश आए। कहा कि वह किसी के दबाव में नहीं आने वाले, न्याय की कुर्सी पर बैठने के दरमियान उनके लिए सभी बराबर है। वह किसी भी दबाव में आकर गलत काम नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं एसडीएम संजय जैन ने क्या कहा। सर, ये एसडीएम कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योथर अंतर्गत एक महेवा गांव है, जहाँ एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को संबंध तामील हुआ। तामील के बाद जो उभय पक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी, 16 जुलाई 2024 को। तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको ये निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है, कि नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं थे, तो कह नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊँगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय हित में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया और चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या, न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ। तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो, आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को, दुराशा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष और शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूंगा, ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करे, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, न मैं कार्रवाई करता हूँ। धन्यवाद।